कृपा करते भक्तों की भस्म हो जाती। अनंत ब्रह्मांड नायक चली करती बड़ी भरती संसरी हरती नहीं लिया उत्पन्न देरा मात्र से उत्पन्न करने वाले भरण पूर्ण करने वाले संहार करने वाले भगवान भक्त के भस्म हो जाते हैं। माँ कितनी बड़ी है, अवस्था है, सामर्थ्य है, सब कुछ कहते हैं बालक के भस्म हो जाए। आधी रात को चाहे तो मार बाप सबको नचा लेता है। बालक छोटा सा बच्चा ऐसे भगवान की हम बच्चे बड़ी पालन करिए और उनके सामने कहें तो भगवान को परवश होना पड़ता है। बालक है ना, बालक की पुकार होती है। घर में कोई काम धंधा हो रहा है और बालक रोने लगे तो बहू वो कहती है कि नहीं जो देखो बच्चा रो रहा है कि मैं काम तेरे आज लगे काम के बाद रो रहा है ना, तो बालक कुछ काम नहीं करता, बाधा देता है। उसके पक्ष में घर वाले सब हो जाते हैं और वो काम धंधा करने वाली सब सद घर वाली उसके बस उसके पक्ष में कोई नहीं, सब बालक के पक्ष में। ऐसे हम रो पड़े भगवान के अगाड़ी तो भगवान के साथ ससुर कुटुंबिकों ने संत महात्मा जितने हो गए हैर होंगे वे सब के सबका जो कहते महाराज ये रो रहा है ना, रोता भी किस लिए है? अपने सुख के लिए नहीं, दुनिया मात्र के उद्धार के लिए कर रहा है। इनकी मांग की तरफ तो देखो महाराज, इस शक्ति की तरफ मत देखो, इनकी भक्ति की तरफ मत देखो, इनकी योग्यता की तरफ मत देखो, संबंध की तरफ किसी तरफ मत देखो, केवल हृदय से पुकारता है चिल्लाता है उसकी तरफ देखो भगवान, तो सब के सब हमारे पक्ष में हो जाए और मात्र जीवों का कल्याण हो जाए। कोई भी मुक्ति से भगवान की भक्ति से वंचित न रहे। सबसे दुर्लभ भगवान की भक्ति बताई। भक्ति का महात्म अपार असीम है और पापी से पापी भगवान का भक्त बन सकता है। अनन्य भाग, एक भगवान का भरोसा, एक आसुर, एक आसुर, एक भगवान का ही, उसमें अनन्य भाव से अनन्य चेता योमान स्मृति तस्या हम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं सुलभता से मिल जाते हूँ। अन्यास कंतो वाम घेदना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान सबके पालन करते हैं, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। जितने साधन हम प्राप्त है उनकी रक्षा करेंगे और जो नहीं प्राप्त हुए उनकी प्राप्ति कराएंगे। हम तो मान ही नहीं सकते, हम जानते ही नहीं, हमारे को बोध कहाँ है क्या चीज भगवान से मांगे क्या नहीं है। नरसिंह जी महाराज अपनी भोजाई के ताने से जाकर भगवान शंकर के आप शरण में चले गए। वहां भूखे बैठे शंकर प्रार्थना करते, भगवान शंकर ने कहा बोल क्या चाहता है वरम बोल वरदान मांग क्या चाहता है। वो कह महाराज हमारे को पता नहीं, आपको अच्छा लगे वही दे दो, आपको अच्छा लगे। तो भगवान ने कहा चलो भाई, तो रासलीला में ले गए, गोलोक में ले गए, वहाँ भगवान के दर्शन कराए। भगवान कहते ये कौन आज आया है तुम्हारे आपके चरणों का दास है, ये भी आ गया है। तो भगवान सब उस धन को तैयार, तो अपनी बुद्धि नहीं लगावे, सब कुछ भगवान के ऊपर ही रखे। एक बात हमारे एक ही है कि सब आनंद विभोर हो जाए, दुनिया का संताप है, जलन है, ये सब मिट जाए नाथ, आपके प्रेम में मतवाले हो जाए, ऐसे आप सब कर दो, ये पागल हो जाए, बना दो बुद्धिहीन भगवान। भक्त लोग कहते हैं महाराज ये बुद्धिहीन है, हरो ज्ञान विज्ञान सब हर लोग बना दो बुद्धिहीन भगवान। अब तो जड़ की तरह आपकी तरफ देखते रहे, केवल आपका ही विश्वास, आपका ही भरोसा, आपका ही बल हो, ऐसे अनन्य भाव से हम लग जाए आप में। और हम ही नहीं, दुनिया मात्र, जीव मात्र, मनुष्य ही नहीं, कोई हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई जान हो, या यहूदी हो, सब आपके प्यारे भक्त बन जाए, क्योंकि आपके प्यारे हैं। सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, आपके उत्पन्न किए हुए आप ही बालक है, तो अपने बच्चों पर कृपा सभी करते। हम तो महाराज हाँ मिलाकर कहते हैं, आप ही कृपा तो स्वतः हो रही है, पर हम प्रार्थना करते हमारे विचार के अनुसार,
हमारी बुद्धि के अनुसार हम और क्या करें, जानते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, हमारे में योग्यता है नहीं, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी बल नहीं। ऐसे बताए आप कृपा करो, ऐसे भगवान से कहते रहो। ये भाव बहनों भाइयों अपने मन में भरो, जिसमें कोई दुष्ट न रहे, कोई दुराचारी न रहे, कोई पापी न रहे, सबके सब आपके प्यारे भक्त बन जाए। ऐसे पवित्र भाव से भगवान की प्रार्थना, भगवान को ऐसी प्रार्थना प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। उदार पुरुष है ना, भगवान उदार है स्वतः, क्योंकि उनके कोई इच्छा नहीं है। जैसे वे उदार है, कोई इच्छा नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, वे भी उदार और प्रेमी होते हैं। भगवान के तो प्रेमी जगत के लिए उदार, ऐसे भी भक्त होते हैं। उनके जो कामना नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, जाहिर चाहिए तब होगा तो तुम संसार सरे बसो निरंतरता और सो राउर निज गए। वो आपका खास घर है महाराज, कुछ नहीं चाहते, बिना काम आपके चरणों में ये भक्त बने हुए हैं, कुछ नहीं मांगते। तो भगवान भी ऊपर कृपा होते हैं, होती है कृपा, और कृपा को ऐसे देते हैं। देखो आपको मालूम होगा, आपने ख्याल किया है कि नहीं, कभी कभी ऐसी विलक्षण बात होती है कि भगवान अचानक याद आते हैं, भगवान का नाम अचानक याद आते हैं, जो रामायण की चौपाई अचानक याद आती है, गीता के श्लोक अचानक याद आते हैं, भगवान का चिंतन और नाम अचानक आता है। उस समय समझना चाहिए भगवान की मेरे पर कृपा दृष्टि है, वे याद आते हैं हमारे को। समरियो चितारे बने आवे हित की, तो भगवान याद कर रहे हैं, अभी भगवान याद कर रहे हैं, तब हमारे को भगवान की याद आ रही है। बिना उद्योग, बिना उपदेश, बिना सोचे समझे भगवान की याद आती है, तो भगवान हमारे को याद करते हैं। ये ज्यादा याद करते हैं, उसका यही फल है। जो भक्त पर हमारे को ऐसे रामायण का पाठ करने का और संतों का संग करने का, भगवत चर्चा कहने और सुनने का अवसर मिलता है, तो ये भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं। हम अपने उद्योग से नहीं कर सकते और कृपा से कर सकते। कृपा की हाँ महा मिला दे, हम तो हाँ महा मिला दे भगवान की कृपा में। हाँ हमारा वाह वाह वाह, हमारा बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हो गई। अपने जितनी कृपा मानते वो थोड़ी मानते हैं, हमारे मानने की ताकत भी उतनी नहीं है जितनी भगवान कृपा कर देते हैं। माँ का प्यार होता है, वो बालक का पालन करती है, तो माँ के हृदय में भाव है जैसा बच्चा समझता ही नहीं। अरे समझे तो माँ की गोदी में क्यों रोवे? अब यहाँ रोता है तो कहाँ हंसेगा, परंतु बालक ठहरा पूर्ण समझता नहीं, इस बात से वहां रोने लगता है। माँ परवाह नहीं करती, हृदय लगा दिए, प्यार करती है। ऐसे भगवान हमारे को हृदय लगाते हैं। क्या पता है इसका कि देखो ना, ऐसे मौके पर रामायण पढ़ने का पाठ का अपना आयोजन हुआ है, ये भगवान हृदय लगा रहे हैं, ये प्यार कर रहे हैं भगवान, हम लोगों को सिर पर हाथ धर के खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है, उसे हम यहाँ मिला दे, हाँ हमारे वाह 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 मौज हो गई। ऐसी कृपा करो तो अनुमोदन करो, तो उसमें ये सुना अनुमोदन करे। वो पद यो बहुत नरिकता रही है, संसार को चढ़ गया। जैसे बसरे के फुर मंडा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ, पार करते क्या देरी लगे, इस तरह से वो है हम पार हो जाते संसार सागर से, मौज ही मौज हो जाती है। ऐसे भगवान के जश्न में मस्त होकर के और हमारे गुणों का गान करें, रामायण का पाठ करें। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 16 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मोहन बागान ग्राउंड, एडन गार्डन के पीछे सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।